हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी के मंथली करंट अफेयर्स के इस एडिशन में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 2020 के मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब। ओके, तो स्किप मत करिएगा, सारे ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और ये जो वीडियो है ये एक रिवीजन वीडियो की तरह है, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल चाहिए तो आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, वो ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में मैंने जो इंपॉर्टेंट डेज़ हैं सितंबर के वो भी कवर नहीं किए हैं, इंपॉर्टेंट डेज़ के लिए मैंने वीडियो अलग से बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं अब। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री वर अनाउंस्ड एज जॉइंट विनर्स ऑफ द फर्स्ट एवर FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020। कौन सा देश भारत के साथ पहले FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में संयुक्त रूप से विजेता बना है? तो अभी हाल ही में भारत और रशिया बने हैं संयुक्त विजेता इस साल के शतरंज ओलंपियाड के। और कोविड-19 के चलते इस साल का जो शतरंज ओलंपियाड था 2020 का, उसे ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो ये फर्स्ट एवर यानी सबसे पहला ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में F1 के प्रेजेंट के वर्ल्ड चैंपियन नंबर 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। और ये इनके कैरियर की 89th विक्ट्री थी, यानी 89th जीत थी। वहीं दूसरे स्थान पर रहे मर्सिडीज़ के ही लुइस हैमिल्टन के टीममेट वाल्टेरी बोटास। और तीसरे नंबर पर रहे रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेटवर्क ऑपरेटर बिकम्स फर्स्ट टू लॉन्च हाई स्पीड 4G सर्विसेज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार द्वीप में उच्च गति 4G सेवाओं को लॉन्च करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन बना है? तो एयरटेल बना है पहला नेटवर्क ऑपरेटर जिन्होंने अंडमान और निकोबार आइलैंड में हाई स्पीड 4G सर्विसेज लॉन्च की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एकलव्य अवार्ड। हाल ही में एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में इंडियन जूनियर हॉकी टीम की प्लेयर इशिका चौधरी को अवार्ड दिया गया है एकलव्य अवार्ड। और ये मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स अवार्ड है। जो एकलव्य अवार्ड है ये मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स अवार्ड है जो कि दिया जाता है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा जो रानी रामपाल हैं ये इंडियन वुमेंस हॉकी टीम की कैप्टन हैं, इन्हें दिया गया इस साल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। जो ईशांत शर्मा हैं ये इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हैं, इन्हें इस साल मिला है अर्जुना अवार्ड। और जो विनेश फोगाट हैं, विनेश फोगाट को भी इस साल मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और ये रेसलिंग से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट द फर्स्ट सी प्लेन सर्विस इन इंडिया। इस राज्य सरकार ने भारत में पहली समुद्री विमान सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि भारत की पहली सी प्लेन सर्विस यानी कि समुद्री विमान सेवा शुरू की जाएगी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अटेंडेड द 17th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशंस। 70वें आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में किसने भाग लिया है? तो अभी हाल ही में आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशन हुआ और इसका ये 17th यानी कि 17वां एडिशन था। और इसमें पार्टिसिपेट किया भारत की ओर से पीयूष गोयल जी ने। क्वेश्चन है, हु हैज़ अनाउंस्ड एन इन्हेंसमेंट इन द प्राइज मनी इन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में पुरस्कार राशि की वृद्धि की घोषणा किसने की? तो अभी हाल ही में जो भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स डे के दौरान, जो कि हुआ 29 अगस्त को, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे के दौरान उन्होंने घोषणा की कि जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं उनकी जो प्राइज़ मनी है उनमें इन्हेंसमेंट किया गया है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट्स ओणम फेस्टिवल। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है? तो ओणम त्यौहार जो है केरला का स्टेट फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है केरला में। और ये अभी करंट न्यूज़ में है क्योंकि अभी प्रेजेंट में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार चलता है 10 दिनों तक। तो 2020 में ये त्यौहार शुरू हुआ 22 अगस्त से और ये समाप्त होगा 2 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द काउकास एक्सरसाइज 2020 टू बी हेल्ड इन रशिया। किस देश ने रूस में आयोजित किए जाने वाले
कवकाज़ अभ्यास 2020 से अपनी वापसी की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है, यानी विथड्रॉ कर लिया है कवकाज़ अभ्यास 2020 से, जो कि रशिया में आयोजित होने वाला था। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू द फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया एंड द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया और पलाऊ गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में शंभू एस कुमारन जी को फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया और रिपब्लिक ऑफ पलाऊ दोनों ही देशों में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा जो रवीश कुमार हैं, तो रवीश कुमार को अभी कुछ ही दिनों पहले फिनलैंड में भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। और जो रुद्रेंद्र टंडन जी हैं, रुद्रेंद्र टंडन जी को अफ़गानिस्तान में भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद जो मनीष प्रभात जी हैं, मनीष प्रभात जी को उज्बेकिस्तान में भारत के एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर पेड़ विकसित किया है? तो अभी हाल ही में भारत में विकसित किया गया है विश्व का सबसे बड़ा सौर पेड़, यानी कि सोलर ट्री। तो अभी हाल ही में CSIR-CMERI ने विकसित किया है विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट को, और इसे विकसित किया गया है जो वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है। तो दुर्गापुर में जो CSIR-CMERI का जो रेसिडेंशियल कॉलोनी है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ वॉन CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। किस भारतीय हवाई अड्डे ने CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में इंडियन रेलवेज ने एक मेडिकल ट्रॉली डेवलप की है और उसका नाम दिया गया है मेडबॉट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री हैज़ एक्वायर्ड द फ्यूचर ग्रुप फॉर ₹24,713 करोड़। किस कंपनी ने 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण किया है? तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मंथ विल बी सेलिब्रेटेड एज पोषण माह अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट मेड बाय PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पोषण माह के रूप में कौन सा महीना मनाया जाएगा? तभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उनका मंथली प्रोग्राम है मन की बात, ओके, मन की बात, तो मन की बात में उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जो सितंबर का महीना है, सितंबर को महीने को मनाया जाएगा अब पोषण माह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर प्रणब मुखर्जी वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न। प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपको पता ही है कि अभी हाल ही में भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि उनसे रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो प्रणब मुखर्जी जी को जो भारत रत्न का अवार्ड है ये दिया गया था 2019 में, ओके, और इन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया था रामनाथ कोविंद जी ने, जो कि अभी प्रेजेंट में भारत के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 6th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2020 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। 6वां अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच सेना 2020 किस देश में आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में रसिया में ऑर्गेनाइज किया गया था 6th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2020, और ये चला था 23 अगस्त से 29 अगस्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में अतनु कुमार दास जी को फिर से नियुक्त किया गया है जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के रूप में। उसके अलावा बात करें तो जो सोमा मंडल हैं, इन्हें अभी हाल ही में सेल के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये सेल की यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। उसके बाद जो GP गर्ग हैं, GP गर्ग को अभी हाल ही में सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ED के तौर पर नियुक्त किया गया है। और जो अश्विनी भाटिया हैं, अश्विनी भाटिया को अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के
मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज सीएमडी ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी हाल ही में हेमंत खत्री को नियुक्त किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, और इन्होंने रिप्लेस किया है एलवी शरत बाबू को, यानी इसके पहले इस पद पे थे एलवी शरत बाबू। और ये जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है ये एक मिनी रत्ना पीएसयू है। मिनी रत्ना पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है विशाखापट्टनम में। उसके अलावा जो सुमित देव है इन्हें अभी हाल ही में एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। जो एसएन राजेश्वरी हैं, एसएन राजेश्वरी जी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार अभी हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है, और राजीव कुमार जी का नियुक्ति हुई है जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा जी की जगह। और जो अशोक लवासा जी हैं उनकी नियुक्ति अब एशियन डेवलपमेंट बैंक में हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च 2 सिटीजन सेंट्रिक ऐप नेम्ड अमा शहर एंड स्वच्छ शहर ओडिशा। अमा शहर और स्वच्छ शहर ओडिशा नाम से 2 नागरिक केंद्रित ऐप को किसने लॉन्च किया है? तभी हाल ही में जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने लॉन्च किया है 2 सिटीजन सेंट्रिक ऐप जिनका नाम है अमा शहर और स्वच्छ शहर ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ ₹डैश करोड़ विथ इंडियन कंपनीज फॉर सप्लाई ऑफ पिनाका रेजिमेंट्स टू इंडियन आर्मी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों के साथ भारतीय सेना की पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ के अनुबंध किया है? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन कंपनीज़ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि है टोटल 2580 करोड़ रुपए का, जिसके तहत जो पिनाका रेजिमेंट्स हैं इनका सप्लाई किया जाएगा इंडियन आर्मी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोल्ड चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड रिसेंटली अंडर पीएम किसान संपदा योजना। हाल ही में पीएम किसान संपदा योजना के तहत कितने कोल्ड चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तभी हाल ही में 27 कोल्ड चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है पीएम यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ एक्सटेंडेड इमरजेंसी लोन ऑफ 3,500 करोड़ रुपीज़ फॉर इंडिया टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किस देश ने भारत को 3,500 करोड़ रुपए का आपातकालीन ऋण दिया है? तो अभी हाल ही में जापान ने भारत को 3,500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी लोन प्रोवाइड कराया है, एक्सटेंड कराया है, ताकि जो भारत है उसको कोविड-19 पैंडेमिक यानी कि कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक विल इन्वेस्ट 650 मिलियन यूरो इन कानपुर फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन। कौन सा बैंक कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन में 650 मिलियन यूरो का निवेश करेगा? तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन है उस पर 650 मिलियन यूरोज़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च एआई पावर्ड वॉइस चैटबॉट लीगो ऑन गूगल असिस्टेंट। किस जीवन बीमा कंपनी ने गूगल असिस्टेंट पर एआई पावर्ड वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है? तभी हाल ही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने अपना जो चैटबॉट था लीगो, इसको अभी हाल ही में गूगल असिस्टेंट पर लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तभी हाल ही में अविक सरकार को चुना गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में। उसके अलावा जो प्रदीप कुमार जोशी हैं तो इन्हें भी हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है। और जो किशोर रुंगटा हैं, किशोर रुंगटा को भी हाल ही में जो फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके साउथ रीजन के चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है। और जो एसएस मुंद्रा हैं, एसएस मुंद्रा को अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेडरेशन विल होस्ट द फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट इन 2021। कौन सा महासंघ 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है यानी कि सीएफआई होस्ट करेगा सबसे पहला साइकिलिंग समिट, और ये होगा 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी सेटअप। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?
तो कर्नाटका में किया जाएगा भारत का सबसे पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट न्यूज़पेपर फॉर किड्स नेम्ड द यंग माइंड्स। किस राज्य ने द यंग माइंड्स नाम से बच्चों के लिए पहला अखबार शुरू किया है। तो अभी हाल ही में असम में एक बच्चों के लिए न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है द यंग माइंड्स, और ये भारत का पहला न्यूज़पेपर है जो कि किड्स के लिए है, और इसमें लगभग 4 साल से 14 साल के किड्स को कवर किया गया है, यानी उनके रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल रहेगा इस न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेयरी फार्म हैज़ टॉप द ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट रिलीज्ड बाई रोबो बैंक। रोबो बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 20 सूची में किस डेयरी फार्म ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो अभी हाल ही में रोबो बैंक ने वर्ल्ड की टॉप डेयरीज़ की टॉप 20 की लिस्ट रिलीज़ की है, और उसमें टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड की नेस्ले कंपनी ने। ओके, यह स्विट्ज़रलैंड की है नेस्ले, आपने सुना ही होगा नेस्ले। तो नेस्ले ने टॉप किया है। और जो भारत की अमूल है, अमूल सिर्फ इकलौती भारत की डेयरी है जो कि इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है, और इस टॉप 20 में अमूल का रैंक है 16th, यानी 16वें नंबर पर है अमूल। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो अभी हाल ही में विपो ने इस साल की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी की है, और उसमें भारत का रैंक है 48th, यानी 48वें नंबर पे है भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में, और इसे जारी किया है विपो ने। विपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो अभी हाल ही में उषा पाढ़ी जी पहली महिला बनी हैं जो कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की महानिदेशक बनेंगी, और ये रिप्लेस करेंगी राकेश अस्थाना को। ओके, राकेश अस्थाना जी को रिप्लेस करेंगी ये। और ये जो राकेश अस्थाना जी हैं ये भी हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के डायरेक्टर जनरल के तौर पे नियुक्त हुए हैं। और बात करें जो SN राजेश्वरी हैं, SN राजेश्वरी को अभी हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। उसके बाद जो सोमा मंडल हैं ये अभी हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। और जो विनी महाजन हैं, विनी महाजन अभी कुछ ही दिनों पहले पंजाब की चीफ सेक्रेटरी बनी, और ये पहली महिला थी जो पंजाब की चीफ सेक्रेटरी बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन। किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। तभी हाल ही में मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है गंदगी भारत छोड़ो नाम का कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट रिगार्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस विधेयक को मंजूरी दी गई है। तभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने जम्मू एंड कश्मीर लैंग्वेज बिल 2020 को पास कर दिया है, और इस बिल के तहत जो 5 लैंग्वेजेस हैं, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और कश्मीरी, तो इन 5 लैंग्वेजेस को जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड AI बेस्ड स्कैनिंग ऐप नेम्ड AIR स्कैनर। किस संस्थान ने AIR स्कैनर नामक AI आधारित स्कैनिंग ऐप लॉन्च की है। तभी हाल ही में IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने आत्मनिर्भर भारत के तहत एक नई टाइप की डॉक्यूमेंट्स स्कैनिंग की ऐप लॉन्च की है जो कि फुल्ली AI बेस्ड है, और इस ऐप का नाम दिया गया है AIR स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री विल होल्ड बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2020 इन अंडमान सी। भारत और कौन सा देश मिलकर अंडमान सागर में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंदिरा 2020 आयोजित करेंगे। तो अभी भारत और रशिया, ओके, इंडिया और रशिया मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे एक नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम दिया गया है इंदिरा 2020, और ये इंदिरा हर साल कराई जाती है। ये एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और रशिया के बीच में होती है, बायलैटरल है। तो जैसे इंदिरा के नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो शुरू में IND है ये है इंडिया के लिए, और जो विवाद में RA है ये है रशिया के लिए। ओके, तो इंदिरा का मतलब इंडिया और रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन कंपनी। किस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। तो अभी हाल ही में जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है इसको जगह मिली है दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द CMD ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में K पद्माकर बने हैं
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD। उसके अलावा जो सुब्रमण्यन शर्मा हैं यह भी हाल ही में L&T के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त हुए। जो चंदन कुमार मोंडोल हैं ये भी हाल ही में NTPC के डायरेक्टर कमर्शियल बने। और जो राकेश अस्थाना है, अभी मैंने आपको बताया ऊपर के क्वेश्चन में कि अभी हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी BSF के डायरेक्टर जनरल के तौर पे नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द इंडियन सिविल सर्वेंट्स। भारतीय सिविल सेवकों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने मिशन कर्मा योगी को मंजूरी दी है। जो भारतीय सिविल सेवक हैं उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होम उत्सव। किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू किया है। तभी हाल ही में ICICI बैंक ने एक वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन लॉन्च किया है और उसका नाम दिया गया है होम उत्सव। और यह भी लॉन्च किया गया है फ़िलहाल मुंबई और पुणे के लिए। ओके, मुंबई और पुणे के लिए, और आगे आने वाले दिनों में बाकी शहरों के लिए भी इसे लॉन्च किया जाएगा। हुज अपॉइंटमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड एज MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब और सिंध बैंक के MD और CEO के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। तो अभी हाल ही में ACC यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने S कृष्णन के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है, यानी S कृष्णन होंगे नए MD और CEO पंजाब सिंध बैंक के। इसके अलावा जो श्याम श्रीनिवासन हैं इन्हें भी हाल ही में फेडरल बैंक के MD और CEO के तौर पे नियुक्त किया गया है। और जो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता हैं इन्हें अभी हाल ही में IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो शशिधर जगदीशन हैं इन्हें अभी हाल ही में HDFC बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त होने के लिए मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट एवर वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक कौन बनी हैं। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में M वीरा लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है, जो 108 सर्विस होती है, 108 एम्बुलेंस सर्विस के ड्राइवर के रूप में। और ये बन गई हैं भारत की पहली महिला जो कि किसी एम्बुलेंस की ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट। किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू किया है। तो अभी हाल ही में जल शक्ति मिनिस्ट्री ने शुरू किया है इस साल का वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट, और ये शुरू हुआ है 1 सितंबर से। और 2019 में भी ये कॉन्टेस्ट हुआ था, और अभी जो 2020 में हो रहा है इसका नाम दिया गया है वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरीज, और आगे है 2.0 यानी दूसरा वर्जन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट समिट ऑफ SCO काउंसिल ऑन नवंबर 2020। कौन सा देश नवंबर 2020 में SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो SCO है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जो 2020 में नवंबर में होने वाली है समिट ऑफ SCO काउंसिल उसकी मेज़बानी करेगा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इंडिया इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व पंग लबसोल फेस्टिवल। हाल ही में पंग लबसोल उत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो अभी हाल ही में सिक्किम में मनाया गया है पंग लबसोल फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द RBI टू बी अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडिया बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुरली रामाकृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी दी है, यानी अब नए MD और CEO होंगे साउथ इंडियन बैंक के मुरली रामाकृष्णन। और जो हरदयाल प्रसाद हैं, हरदयाल प्रसाद अभी हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। उसके अलावा जो PC कंडपाल हैं, PC कंडपाल यानी प्रकाश चंद्र कंडपाल, इन्हें अभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो अश्वनी भाटिया हैं, अश्वनी भाटिया को अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस विश्वविद्यालय ने टॉप किया है। तो अभी हाल ही में द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी हुई है, और इस साल फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड ने टॉप किया है, और ये लगातार 5 सालों से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड ही टॉप कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ साइंड MOU विद SIDBI टू डेवलप MSME इकोसिस्टम।
किस राज्य ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है महाराष्ट्र में एमएसएमई इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में विनोद कुमार यादव जी को नियुक्त किया जाएगा रेलवे बोर्ड के सीईओ के तौर पे, और ये पहली बार होगा जबकि रेलवे बोर्ड का कोई सीईओ नियुक्त होगा। और जो विनोद कुमार यादव जी हैं ये प्रेजेंट में चेयरमैन भी हैं रेलवे बोर्ड के। ओके, तो चेयरमैन भी हैं और अब ये सीईओ के तौर पे भी कार्यभार संभालेंगे रेलवे बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली होस्टेड द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट? हाल ही में किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है? तो अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया ने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है और वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च आई रखवाली ऐप टू मेक सिटीजन्स ग्रीनरी सेवियर? किस राज्य ने नागरिकों द्वारा हरियाली की बचत करने के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है आई रखवाली। विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीट? किस देश ने 5वें ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी हाल ही में 5th ब्रिक्स कल्चर्स मिनिस्टर की मीटिंग हुई और इसकी मेज़बानी की रशिया ने। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया? क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में राज श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में। इसके अलावा जो शंभू एस कुमारन हैं, इन्हें अभी हाल ही में माइक्रोनेशिया और माइक्रोनेशिया के साथ ही पलाऊ, तो इन 2 देशों में भारत के राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है हाल ही में। उसके अलावा जो विधु पी नायर हैं, इन्हें अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, और जो रामकरण वर्मा जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच PSU हैज़ वॉन द AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020? किस PSU ने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है? तो अभी हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC ने जीता है इस साल का AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020? किस राज्य ने नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में कर्नाटका सरकार ने नई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी विथ इंडिया? भारत के साथ किस देश ने इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? तो अभी हाल ही में जर्मनी ने लॉन्च किया है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी विथ इंडिया यानी भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल वोटर्स अवेयरनेस सेंटर विल बी सेटअप? किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में राजस्थान की कैपिटल जयपुर में भारत का सबसे पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप टू डेवलप इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन? भारतीय अंग्रेजी के उच्चारण को विकसित करने के लिए इंग्लिश प्रो ऐप किसने लॉन्च किया है? तभी हाल ही में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है ताकि जो इंडियन वर्जन है इंग्लिश का यानी इंडियन इंग्लिश है उसके प्रोनाउंसिएशन को डेवलप किया जा सके, और उस ऐप का नाम दिया गया है इंग्लिश प्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट? स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अभी हाल ही में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू जी, उन्होंने स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ पास द बिल टू प्रोटेक्ट टेंजिबल हेरिटेज? मूर्त विरासत की रक्षा के लिए किस राज्य ने विधेयक पारित किया है? तो अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने वहाँ की जो हेरिटेज हैं और जो मंदिर हैं, पुराने हेरिटेज साइट्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक नया बिल पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू US एनुअल डिफेंस रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड? अमेरिकी वार्षिक रक्षा रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है? तो अभी हाल ही में US एनुअल डिफेंस रिपोर्ट जारी हुई और इस रिपोर्ट के अनुसार जो चाइना है
चाइना के पास अभी फ़िलहाल में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इंडिया विल इन्वेस्ट डैश लाख करोड़ रुपीज़ टू डेवलप 500 प्रोजेक्ट्स बाई 2023 टू 24। कोल इंडिया 2023-24 तक 500 परियोजनाओं को विकसित करने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो 2023-24 तक लगभग 500 प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने वाली है और उसके लिए वो इन्वेस्ट करेगी 1.22 लाख करोड़ रुपीज़, यानी 1.22 लाख करोड़ रुपए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू इटली। इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो सीवी जॉर्ज हैं इन्हें अभी हाल ही में कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जो शंभू एस कुमारन हैं इन्हें भी अभी हाल ही में माइक्रोनेशिया और पलाऊ के 2 कंट्रीज़ हैं, माइक्रोनेशिया और पलाऊ, तो इन दोनों कंट्रीज़ में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया इन्हें। जो राज श्रीवास्तव हैं, राज श्रीवास्तव को अभी हाल ही में कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्हें रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया यानी क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट फुटबॉल ट्रेनिंग ऐप एनजोगो BBFS। भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो BBFS किसने लॉन्च किया है। तभी हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम दिया गया है इनजोगो BBFS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द रिसेंटली हेल्ड मीटिंग ऑफ ब्रिक्स मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। हाल ही में ब्रिक्स विदेशी मामलों के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तभी हाल ही में रसिया में ब्रिक्स मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग आयोजित की गई वर्चुअली और वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रीलॉन्च्ड स्वयं स्कीम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ्स। किस राज्य ने युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है। तो हाल ही में असम गवर्नमेंट ने जो वहाँ की स्वयं स्कीम है उसको दोबारा से रीलॉन्च किया है, उसको दोबारा से शुरू किया है ताकि वहाँ के जो युवा हैं उनको स्वरोजगार मिल सके। तो जो स्वयं है सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखिए। स्वयं का फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। ओके, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। और इस स्कीम के अंडर में जो यूथ्स हैं उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपये का फाइनेंशियल हेल्प किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि SIAM। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में केनिची आयुकावा को एज अ प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का, यानी ये होंगे अब यहाँ के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ होस्टेड द FAO's 35th एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग। किस देश ने FAO की 35वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन बैठक की मेज़बानी की है। तभी हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO की 35वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन बैठक हुई और उस बैठक की मेज़बानी की है इस बार भूटान ने। ओके, ऑप्शन नंबर 3 भूटान इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग्स। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में किस राज्य ने टॉप किया है। तभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग जारी की हैं और इस रैंकिंग में टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी। किस शहर को द्वितीय विश्व युद्ध के पहले विरासत शहर के रूप में नामित किया गया है। तभी हाल ही में USA का विल्मिंगटन शहर है उसे वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध के पहले विरासत शहर के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम फॉर US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम 3rd एनुअल लीडरशिप समिट। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के 3रे एनुअल लीडरशिप समिट के लिए थीम क्या थी। तभी हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की 3री वार्षिकी लीडरशिप समिट ऑर्गेनाइज कराई गई और इस साल की थीम रखी गई थी US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। ओके, ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडिया US नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस।
विच मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन? किस मंत्रालय ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल सेट अप बल्क ड्रग पार्क इन द टाटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन गोपालपुर? कौन सा राज्य टाटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन गोपालपुर में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करेगा? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के गोपालपुर में जो टाटा का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे एक बल्क ड्रग पार्क का इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापित किया जाएगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? हाल ही में F1 यानी कि फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तभी हाल ही में पियरे गैसलिन ने जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। और जो वर्ल्ड चैम्पियन है लुइस हैमिल्टन, इन पे टाइम पेनल्टी के कारण इस रेस में ये 7वें नंबर पे रहे, 7th नंबर पे। और दूसरे नंबर पे रहे कार्लोस सेंस जूनियर और तीसरे पे रहे लैंक स्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तभी हाल ही में अनिल जैन को चुना गया है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में, और ये सक्सीड करेंगे प्रवीण महाजन को, यानी इसके पहले इस पद पे थे प्रवीण महाजन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप? अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में अकिनवुमी अदेसीना को फिर से इलेक्ट किया गया है, जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप है वहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में। और इनका सबसे पहली बार ये इलेक्ट हुए थे 2015 में। इनका कार्यकाल होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के, 5 साल का। तो इस साल इनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला था, लेकिन दोबारा से इनको दूसरी बार फिर से इलेक्ट कर लिया गया एज अ प्रेसिडेंट। तो अब ये 2025 तक प्रेसिडेंट रहेंगे अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क? इस देश के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। तभी हाल ही में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बताया है कि भारत बन गया है अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश, यानी भारत के पास है अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क। और बात करें पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे है USA, यानी USA के पास है दुनिया का पहला सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द रिसेंटली हेल्ड की बिम्स्टेक मीटिंग? हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो अभी तो फ़िलहाल बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता है वो है श्रीलंका के पास। तो अभी जो रिसेंटली हुई है बिम्स्टेक की मीटिंग, इसकी अध्यक्षता भी की है श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कैनेडियन स्पेस एजेंसी? कैनेडियाई स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तभी हाल ही में कैनेडियन स्पेस एजेंसी में इतिहास बना है, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं वहाँ पे, और उनका नाम है लीज़ा कैम्पबेल, यानी लीज़ा कैम्पबेल बनी है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कैनेडियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 3rd एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम? कौन सा देश तीसरे वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की मेज़बानी करेगा? तो वियतनाम में होगी तीसरी वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम, यानी उसकी मेज़बानी करेगा वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव? हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में जो ट्राइबल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव, यानी कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू जमैका? जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में आर मसाकुई जी को नियुक्त किया गया है जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स 4th इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली टेस्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल? हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी डिमॉन्स्ट्रेटर वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना है? तभी हाल ही में इंडिया बना है विश्व का चौथा देश जिन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। और भारत के अलावा USA, रशिया और चाइना ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली टेस्ट कर चुकी हैं, तो भारत बना है अब चौथा देश इस लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन? ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में वेंकेश गुलाटी को अपॉइंट किया गया है, जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है, यानी FADA वहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में।
और ये रिप्लेस करेंगे आशीष हर्षराज काले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ चेयर द रिसेंटली हेल्ड G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग। हाल ही में आयोजित G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तभी हाल ही में जो G20 ग्रुप है वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और उस मीटिंग की अध्यक्षता की है सऊदी अरेबिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रिलीज्ड इट्स न्यू इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020। किस राज्य ने अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और विनिर्माण नीति 2020 जारी की है। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वहाँ की नई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 को रिलीज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट बाई NSO विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। NSO द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तभी हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के अनुसार जो केरला है, केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी विल द फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट बी सेटअप विद द हेल्प ऑफ कनाडा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कनाडा की मदद से सर्वप्रथम कैनबिस मेडिसिन परियोजना स्थापित की जाएगी। तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा और इसे सेटअप किया जा रहा है कनाडा की मदद से और ये किसी भी दूसरे देश के द्वारा यूनियन टेरिटरी में किया गया पहला इन्वेस्टमेंट है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स। किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने विज्ञापनों पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। तभी हाल ही में भारत सरकार ने विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाउंडेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंडो रशियन यंग स्कॉलर इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस 2020। किस फाउंडेशन ने इंडो रशियन यंग स्कॉलर्स इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किया है। तभी हाल ही में यूरेशियन फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज कराया है इंडो रशियन यंग स्कॉलर्स इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच बैंक असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन हैज़ साइंड MOU टू हेल्प द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने किस बैंक के साथ स्वयं सहायता समूहों की मदद करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तभी हाल ही में असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ MOU साइन किया है ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहाँ के उनको बैंकिंग सर्विसेज के अंडर में लाया जा सके। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट। किस संगठन ने लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट जारी की है। तभी हाल ही में UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी PSUs विल ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन। कितने PSU सतत जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होंगे। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है उसके अंडर की 5 PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने डिसाइड किया है कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन को ज्वाइन करेंगे। इसका राइट आंसर है थर्ड 5 PSU। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ट्रेड एनवॉय टू इंडिया बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा भारत में व्यापार दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में मैथ्यू हैडन जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं और लीजा सिंह जो कि एक भारतीय मूल की पॉलिटिशियन है ऑस्ट्रेलिया में, तो इन दोनों को ही ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा इंडिया में ट्रेड इनवॉय के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किसने किया। तभी हाल ही में हरसिमरत कौर बादल जी ने उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019। प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में मशहूर इंग्लिश ब्रॉडकास्टर और हिस्टोरियन सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ हेल्ड देयर फर्स्ट कमीशन मीटिंग रिसेंटली। भारत और किस देश ने हाल ही में अपनी पहली आयोग बैठक आयोजित की है। तो हाल ही में भारत और अंगोला ने अपनी पहली कमीशन मीटिंग यानी कि आयोग बैठक आयोजित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड 22 बम्बू क्लस्टर्स इन 9 स्टेट्स रिसेंटली। हाल ही में 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर का उद्घाटन किसने किया है। तभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर का उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव साइंड अ $-1 लोन फॉर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। भारत और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए $-1 ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तभी हाल ही में इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन के लोन को साइन किया है और इस लोन का यूज़ किया जाएगा दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर में। ओके, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट $500 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक इन 2020। किस बैंक को 2020 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। तो अभी हाल ही में सिंगापुर के DBS बैंक को 2020 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड आपका मित्र चैटबॉट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। तभी हाल ही में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए आपका मित्र नाम का एक चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ये था सितंबर के मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे कवर किया गया था 1 से लेकर 10 सितंबर तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ ही चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है ताकि समझने में आसानी हो। और उसके अलावा मैथ और रीजनिंग के भी जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं, तो मेक श्योर उस सेक्शन को भी ज़रूर विजिट करिए और अपनी तैयारियां स्टार्ट कीजिए। और जो बाकी के क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले अगले वीडियो सेकेंड पार्ट में, जहाँ पे डिस्कस करेंगे 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।